भारत की धरती पर भक्ति का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ भगवान अनेक रूपों में अवतरित हुए। किसी ने धर्म की रक्षा की, किसी ने प्रेम का संदेश दिया। इन्हीं में एक नाम है खाटू श्याम, जिन्हें आज लाखों लोग कलयुग के भगवान, सहारा देने वाले, मनोकामना पूर्ण करने वाले और भक्त वत्सल के नाम से जानते हैं। लेकिन इस कहानी में हम केवल भगवान की महिमा नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे एक मनुष्य का संघर्ष, उसके टूटते हुए सपनों का दर्द, उसके विश्वास का पुनर्जन्म और श्याम की कृपा का चमत्कार, जो बताता है कि जब इंसान थक जाता है, वहां से श्याम की लीला शुरू होती है। इस महागाथा का नायक एक साधारण किसान है, नाम विभोर। राजस्थान की धूल भरी सवेरे में सूरज की पहली किरण धीरे धीरे खेतों पर फैल रही थी। कोयल की आवाज सुनाई दे रही थी और सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। लेकिन विभोर के घर के अंदर माहौल सुहाना नहीं था। कच्ची दीवारों वाली छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी मीरा चूल्हे की बुझी राख को कुरेद रही थी। आज कुछ है खाने को? मीरा ने धीमे स्वर में कहा। विभोर ने सिर नीचे किया। नहीं, थोड़ी सी दाल बची है, मैं आज कोई मजदूरी ढूंढ लूंगा तो रात को कुछ लेकर आऊंगा। मीरा की आंखों में चिंता थी। बच्चे कोमल और गोपाल जमीन पर बैठे इंतजार कर रहे थे, मानो उन्हें भरोसा था कि पिता कुछ लेकर आएगा। लेकिन पिछले 6 महीने से विभोर की जिंदगी में एक ही शब्द था, संघर्ष। साल भर बारिश नहीं हुई थी, फसलें सूख गई थी, उधार बढ़ता जा रहा था और गांव वालों से मिली सहानुभूति भी अब बोझ लगने लगी थी। उस दिन विभोर काम की तलाश में पास के कस्बे गया। गर्म धूप सड़क पर एक चादर की तरह पड़ी थी। उसे लगा शायद किसी दुकान वाले को मजदूर चाहिए होगा। वह अनाज की दुकान पर गया। दुकानदार ने देखा और बोला, अरे विभोर, तू अभी तक कर्ज चुकाने नहीं आया, पहले कर्ज चुका फिर काम मांगना। लोग हंसने लगे। विभोर के कानों में जैसे आग भर गई। वह चुपचाप वहां से चला गया। फिर कपड़े की दुकान, फिर सब्जी मंडी, हर जगह वही जवाब, काम नहीं है। शाम तक उसकी जेब में सिर्फ 3 रुपए थे, इतना भी नहीं कि बच्चों के लिए 2 रोटियां ले सके। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अब तो मैं हार गया, अब मैं क्या करूं? अगली सुबह विभोर ने अपनी पत्नी मीरा को सब कुछ बताया। मीरा बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, श्याम जी जरूर कुछ अच्छा करेंगे। विभोर पैदल चल पड़ा। कभी पत्थरीली सड़क, कभी गर्म रेतीला रास्ता, कभी तपी हुई हवा, कभी रात का अंधेरा। कई बार उसके पैर छिल जाते, कई बार वह गिर पड़ता, कभी भूख सताती, कभी प्यास। लेकिन एक ही आवाज मन में गूंजती, श्याम भरोसे वालों का सहारा बनते हैं, हार मत मान। 3 दिनों की पैदल यात्रा के बाद जब खाटू धाम के सफेद संगमरमर के शिखर नजर आए, विभोर के आंखों में आंसू आ गए। मंदिर का दृश्य कभी भुलाया नहीं जा सकता। हजारों भक्त, ढोल नगाड़े, गुलाल की सुगंध और श्याम श्याम का निरंतर गूंजता हुआ जय घोष। विभोर मंदिर के भीतर गया। जैसे ही उसने बाबा श्याम की मूर्ति देखी, उसका शरीर कांप उठा, आंखों में आंसू बहने लगे, दिल की सारी पीड़ा बाहर आ गई। वह हाथ जोड़कर बोला, श्याम, मैं थक गया हूं, अब तुम ही मेरी नया पार लगाओ, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। दर्शन करके वह बाहर निकला। तभी मंदिर परिसर में ही वह वही सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग फिर दिखा। बुजुर्ग बोले, तू आ गया बेटा, अब तेरा रास्ता साफ हो गया है, आज से तेरी किस्मत बदलने वाली है। विभोर ने पैरों पर गिरकर कहा, आप कौन हैं? बुजुर्ग एक ने केवल मुस्कुराकर इतना कहा, मैं वही जिसे लोगों ने कई नाम दिए हैं, बस तू अपने गांव लौट जा, अवसर तेरे पैर छूने आएगा। और यह कहकर बुजुर्ग भीड़ में कहीं खो गया। विभोर समझ गया, यह कोई साधारण इंसान नहीं था, यह खुद श्याम बाबा का संदेश था। जब वह गांव पहुंचा तो मीरा ने खुशी से उसका स्वागत किया। क्या लेकर आए? मीरा ने पूछा। विभोर मुस्कुराया, मैं खाली हाथ गया था, पर भरे दिल से लौटा हूं। अगले दिन अचानक गांव में एक बड़ी अनाज मंडी खुलने लगी। उन्हें मजदूर चाहिए थे। एक आदमी बोला, कौन है यहाँ सबसे ईमानदार और मेहनती? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, विभोर। विभोर को तुरंत काम मिला। पहले 200 रुपये प्रतिदिन, फिर 300, फिर 500। धीरे धीरे वह सुपरवाइजर बन गया।
और फिर मंडी के मालिक ने उससे कहा, विभोर, तू बहुत अच्छा काम करता है। हम एक छोटा अनाज वितरण केंद्र खोल रहे हैं, क्या इसे संभालना चाहेगा? ये जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। एक साल में उसका घर कच्चे से पक्के में बदल गया। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, मीरा सबके लिए प्रेरणा बन गई, गांव में उसका सम्मान बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, विभोर अब सिर्फ मजदूर नहीं था, वह अनाज व्यापार का छोटा व्यापारी बन चुका था। हर सफलता पर वह कहता, ये मेरे श्याम की मेहर है, मैंने सिर्फ मेहनत की, राह उन्होंने बनाई। 4 साल बीत गए। एक रात अचानक तेज तूफान आया, जिससे मंडी की कई दुकानें बर्बाद हो गई। लोग परेशान हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि विभोर की दुकान सबसे कम क्षतिग्रस्त हुई थी। यदि उसकी दुकान भी टूट जाती तो उसका व्यापार खत्म हो सकता था। विभोर ने मंदिर जाकर कहा, श्याम, फिर बचा लिया। उसी रात उसे सपना आया। बाबा श्याम बोले, विभोर, अब तेरा समय आया है। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, जरूरतमंदों के लिए भी करेगा। जिन्हें सहारा नहीं मिलता, तू उनका श्याम बनेगा। अगले दिन विभोर ने गांव में श्याम सहारा केंद्र खोला, जहां गरीबों को मुफ्त राशन मिलता, बच्चों को कॉपी किताबें, विधवाओं को सहायता, बीमारों को दवाइयां। धीरे धीरे विभोर का नाम चारों तरफ फैलने लगा। 10 साल बाद वही विभोर, जिसकी जेब में एक समय 3 रुपए थे, आज करोड़ों का मालिक था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान संपत्ति नहीं थी, उसकी विनम्रता और श्याम भक्ति थी। वह हमेशा कहता, मैंने कुछ नहीं किया, सब श्याम ने किया। मुझे सिर्फ चलना था, रास्ता उन्होंने बनाना था। और उसकी इस कहानी से पूरा गांव, पूरा कस्बा और फिर पूरा जिला प्रेरित होने लगा। श्याम जी भरोसे वालों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। विश्वास प्लस मेहनत बराबर चमत्कार। मुसीबतें परीक्षा हैं, सजा नहीं। दिल सच्चा हो तो श्याम खुद रास्ते भेजते हैं। अच्छा करो, अच्छा लौटेगा। भगवान तभी मदद करते हैं जब इंसान अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे।